दोस्तों, क्या आपके घुटने में दर्द है? क्या आप प्लान कर रहे हैं घुटने में इंजेक्शन लेना? तो आपको कौन से टाइप का इंजेक्शन लेना चाहिए? कौन सा कैंडिडेट किस टाइप के घुटने के इंजेक्शन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, ये जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने का दर्द जिसका सबसे कॉमन कॉज घिसावट, घिसारा या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें कई टाइप के इंजेक्शंस लगते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको समझाया है किन किन टाइप के इंजेक्शंस लगते हैं, उन इंजेक्शन से पहले या बाद में कौन सी अपने को एहतियात बरतनी चाहिए, क्या क्या टिप्स होते हैं कि वो इंजेक्शंस आपके सक्सेसफुल रहें और सफलतापूर्वक आप दर्द रहित रह सकें उस इंजेक्शन के बाद। परंतु मुझसे कई पेशेंट्स आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे लिए सबसे परफेक्ट इंजेक्शन कौन सा है? आप तो काफ़ी सारे इंजेक्शंस के बारे में बता चुके हैं, तो कौन सा इंजेक्शन हमें लगवाना चाहिए या नहीं, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। तो 4 इंजेक्शंस प्रीडोमिनेंटली घुटने के अंदर लगते हैं अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उसमें पहले होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी या स्टीरॉयड इंजेक्शंस, दूसरे होते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शंस, तीसरे होते हैं सोडियम हाइलुरोनेट या जेल के या लुब्रिकेशन के इंजेक्शंस, और चौथा होता है घुटने के आसपास की नसें जो आपके ब्रेन तक पेन सिग्नल्स लेके जा रही हैं उनको जला देना, जिसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व्स। तो इन चारों इंजेक्शन में से आपके लिए कौन सा इंजेक्शन परफेक्ट है, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, पहले इंजेक्शन की बात करें तो वो होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी या स्टीरॉयड इंजेक्शन। एक स्टीरॉयड इंजेक्शन सबसे लीस्ट कॉस्टली होता है, सबसे सस्ता इंजेक्शन होता है। बाजार में, गांव में, देहात में, आपके घर के आसपास हर जगह पे वो वाला इंजेक्शन अवेलेबल होता है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स उसको घुटने के अंदर वो इंजेक्शन करते भी हैं। ज़्यादातर केसेस जिसमें वो इंजेक्शन करा जाता है वो है घुटने के आसपास अगर आपके सूजन हो जाए, पर्टिकुलरली घुटने के ऊपर के हिस्से या सुप्रापटेलर बर्सा में यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से वहाँ सूजन हो जाए, लालिमा हो जाए और उसकी वजह से आपके घुटने में जकड़न आ जाए और दर्द हो जाए, तो उस घुटने से पानी को बाहर किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से या फ्लूइड एस्पिरेशन किया जाता है, और उसके बाद स्टीरॉयड का या एंटी इन्फ्लेमेटरी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे कि वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और दोबारा पानी ना भरे और आपको दोबारा दर्द ना हो। काफ़ी सस्ता इंजेक्शन होता है और आपको अगले 5 से 6 महीने तक जनरली दोबारा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परंतु ये इंजेक्शन डायबिटिक्स में हमको नहीं देना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं स्टीरॉयड इम्यूनिटी को लो कर देता है और इन्फेक्शन होने का खतरा भी बन जाता है। दोस्तों, दूसरा टाइप का इंजेक्शन होता है पीआरपी का इंजेक्शन, जिसमें आप ही के ब्लड को निकाला जाता है, उसको घुमाया जाता है और उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकलता है, जिसमें प्लेटलेट का कंटेंट जो होता है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट से 5 से 6 गुना होता है, और उसको इंजेक्शन के माध्यम से आपके घुटने के अंदर डाला जाता है। वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके घुटने के अंदर जाके ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है, जिससे जो कार्टिलेज जो कि डैमेज हो जाने की वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो कार्टिलेज रीजनरेट होता है। ये रीजनरेटिव थेरेपी होती है। इसके 3 सेशंस लिए जाते हैं, यानी 1-1 महीने के अंतराल में इसके 3 इंजेक्शंस लिए जाते हैं। लो से मीडियम इसकी कॉस्ट होती है और ये एग्जैक्टली घुटने के दर्द के मूल कारण या एग्जैक्ट पिन पॉइंट कॉज की तरफ एक्ट करता है और उस कॉज को कम करता है। इंजेक्शन के बाद आपको हल्का फुल्का दर्द या सूजन हो सकती है क्योंकि ये इंजेक्शन कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है या ब्लड फ्लो अपनी तरफ बुलाता है जिससे कि कार्टिलेज का रीजनरेशन हो। परंतु ये इंजेक्शन जनरली 60 साल की उम्र तक लिया जाना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में ही इस इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा लाभ होता है। तो यदि आपको ग्रेड 2 से ग्रेड 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपकी 60 साल से उम्र कम है, तो आपके लिए परफेक्ट इंजेक्शन हो सकता है पीआरपी इंजेक्शन। परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसलाइन प्लेटलेट काउंट जो होना चाहिए और 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होना चाहिए। दोस्तों, तीसरा इंजेक्शन होता है जेल शॉट्स, जिसको हम विस्को सप्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, लुब्रिकेशन इंजेक्शन भी बोलते हैं, ग्रीस के इंजेक्शंस भी बोलते हैं। वो इंजेक्शन क्या करता है, उसके अंदर सोडियम हाइलुरोनेट नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि ग्रीस की फॉर्म में होता है। वो एग्जैक्ट सेम ग्रीस होती है जो हेल्दी नी जॉइंट्स के अंदर भी पाई जाती है। हम इंजेक्शन के माध्यम से पहले फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं और डायरेक्ट विद इन द नी जॉइंट उस ग्रीस को डिलीवर करते हैं, और वो 2 हड्डियों के बीच में एक लेयर बना देता है जो कि शॉक अब्जॉर्प्शन भी करती है, इन्फ्लेमेशन भी कम करती है, हड्डी को हड्डी से रगड़ खाने से रोकती है जिसकी वजह से आपका दर्द होता है, और ओवरऑल पेन रिलीफ भी करती है।
ये वाला इंजेक्शन काफ़ी सक्सेसफुल होता है मॉडरेट टू एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यानी अगर आपका ग्रेड 3 से ग्रेड 4 तक भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ये काफ़ी सक्सेसफुल इंजेक्शन है। वृद्ध अवस्था में यानी अगर आपकी उम्र 60-70 साल से भी ज़्यादा है तो भी ये इंजेक्शन आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल इंजेक्शन हो सकता है। दोस्तों चौथा और आखिरी इंजेक्शन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व्स। जेनिकुलर नर्व्स बेसिकली पेन का सिग्नल घुटने से ब्रेन तक लेके जाती हैं, तो हम नीडल डाल के इलेक्ट्रिकली उन जेनिकुलर नर्व्स को अब्लेट कर देते हैं, यानी उनको टेम्परली स्टन कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे 1 से 2 साल तक वो नर्व्स डैमेज रहती हैं, जिसकी वजह से घुटने का दर्द आपके ब्रेन में परसीव ही नहीं होता। परंतु जैसे कि आप समझ सकते हैं ये वाला जो तरीका होता है ये घुटने का दर्द दूर करने के लिए होता है, उस दर्द के मूल कारक के ऊपर या एग्जैक्ट पिन पॉइंट कॉज ऑफ द पेन की तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व्स बिल्कुल नहीं एक्ट करता। तो अगर एक किसी पेशेंट का हमारा सिर्फ दर्द भगाना है या उसके पेलिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन का इंजेक्शन उसके लिए कर सकते हैं, जेनिकुलर नर्व्स को हम जला सकते हैं। ये पर्टिकुलरली इंजेक्शन रिजर्व्ड रहता है उन अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स के लिए जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करा ली पर उनका दर्द कम नहीं हुआ है। और मैं बता दूं आपको दोस्तों ऐसे पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसे कि हम समझ रहे हैं ये 4 टाइप के इंजेक्शंस प्रिंसिपली हम घुटने के आसपास में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को पता होना चाहिए कि आप कौन से इंजेक्शन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं और अकॉर्डिंगली ये चारों के चारों इंजेक्शन हम साउल ऑर्थोकेयर में रेगुलरली करते हैं। यदि आपको और आपके किसी परिजन को घुटने में दर्द है तो जरूर आप साउल ऑर्थोकेयर के नियरेस्ट पेन मैनेजमेंट सेंटर पे कांटेक्ट करें। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।